साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 गणित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न जो बोर्ड पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं हम आज लेकर आए हैं। और बोर्ड पेपर में इनकी संख्या 20 होती है। तो यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ये ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे और आपको बोर्ड पेपर में 20 नंबर प्राप्त होंगे। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। यहाँ पर देखिए सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या कहते हैं यानी दो या दो से अधिक संख्याओं में जो कॉमन फैक्टर हो केवल एक हो, अर्थात जो उसका गुणनखंड हो केवल एक उभयनिष्ठ हो, इसकी अतिरिक्त ना हो। तो इसमें देखिए 18 और 25 में कॉमन संख्या केवल एक होगी। 5 और 15 यानी 5 से हम 15 को विभाजित कर सकते हैं, 5 3 15। सी वाले में 7 3 21 और डी वाले में 31 31 3 93 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 और 25 का हम जब फैक्टर करेंगे तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यह सहअभाज्य संख्या है, अर्थात जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। अगला प्रश्न है दूसरा, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो यहाँ पर 1 से 9 तक संख्याओं को लिखकर उनको जोड़कर और संख्याएं 9 हैं, 9 से भाग करना है। तो इसे हम देखें, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबको हमें जोड़ लेना है, प्लस तो जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 45। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा यक्स, यानी ये क्या है, सिग्मा यक्स है और कुल संख्याएं हैं 9। तो यहाँ समांतर माध्य यक्स बार बराबर होता है सूत्र सिग्मा यक्स अकमान सिग्मा यन। तो यानी सिग्मा जो यक्स है ये 45 है और सिग्मा यन यानी संख्याओं कितनी हैं, 9 हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 9। तो ये हो जाएगा 9 से भाग करें, 9 पचे 45। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ए, यानी ए 5 है। अगला प्रश्न है हमारा, 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है k का मान। यह हमारा समीकरण है 3x² - 12x + k = 0 है। तो इसका जो व्यापक समीकरण होता है ax² + bx + c = 0 से हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पर गुणांकों की तुलना a = 3 है और b = -12 और c बराबर है k। यदि मूल बराबर हैं तो विविधकर d का मान क्या होगा, 0 होगा, अर्थात b² - 4ac = 0 होगा जब मूल समान होंगे। प्रश्न में दिया गया है मूल समान है। तो यहाँ b बराबर कितना है, -12 का वर्ग -4 और a का मान है 3 और c का मान है k = 0। तो 12 का वर्ग करेंगे तो 144, माइनस का वर्ग करेंगे यानी 2 बार तो प्लस हो जाएगा, -4 3 12 के = 0। के को बराबर के उधर ले जाएं तो 144 = 12 के, इसलिए के बराबर हो जाएगा 144 बटा 12, भाग करेंगे 12 ब्रह्मा 144, तो के बराबर आ जाएगा 12। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखें के बराबर 12। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ए पर हम टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न, 2 cos 3 थीटा = 1 है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दिया गया है 2 cos 3 थीटा है बराबर 1 दिया है। तो यहाँ देखें cos थीटा बराबर हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा 2 से भाग कर दे दोनों पक्षों में तो 1/2 हो जाएगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है,
और यह काफ़ी बार पूछा जाता है। 1/2 कास में किसका मान है? कास 60 अंश का, कास 3 थीटा। तो यहाँ से कास कट जाएगा, 3 थीटा बराबर हो जाएगा कास, ये 60 अंश हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर 60/3, 3 से काट दें तो हो जाएगा 20 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का मान आया 20 डिग्री आया। तो देखें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। सी पर हम टिक कर देंगे। डी। अगला प्रश्न देखें, 5वां, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो देखें यहाँ पर हमें दिया है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? आर बराबर यह है 12 सेंटीमीटर और थीटा बराबर हमें दिया है 60 डिग्री। विकल्प रूप में इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए सूत्र होता है क्षेत्रफल का थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड का सूत्र होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा की जगह पे 60 डिग्री लिखेंगे, 360 पाई और आर का मान है 12, यानी 12 का वर्ग। तो यहाँ देखें 60 से कट जाएगा, ये 6 बार बराबर हो जाएगा पाई, 12 को 2 बार लिख दें, 12 गुणे 12 बटे 6, 6 दूनी 12, तो 12 दूना 24, 24 पाई और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 6 है, आर त्रिज्या के ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर त्रिज्या हमें आर दी हुई है, एक ठोस अर्धगोला है इस तरह, या पूरी तरह ठोस है। तो इसमें आर हमें त्रिज्या मालूम है। तो आप जानते हैं कि जो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो ऊपरी भाग यह वृत्ताकार है तो इसका भी क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। और अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और ऊपर वाले भाग का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आर जहाँ त्रिज्या है तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, यानी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी बारंबारता सारणी के माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 27 और 29 हैं, इसका बहुलक होगा। तो यहाँ पर हमें दिया है माध्य और माध्यिका, माध्य 27 है और माध्यिका 29 है। तो इन तीनों में संबंध जो होता है बहुलक बराबर होता है, बहुलक ये कभी कभी सूत्र के रूप में पूछा जाता है। तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका होता है, 3 गुणे माध्यिका, यानी माध्य है 27 और माध्यिका है 29। तो 3 गुणे माध्यिका 29 माइनस 2 गुणे माध्य, तो माध्य है 27, 2 गुणे माध्य। अब देखें हल कर लें इसके, 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8, 87 माइनस 2 7 14, 2 दूना 4 1 5। तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 और 8 में से 5 जाएगा 3, तो आ जाएगा 33। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा 33, 33, यह हमारा 33 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 8, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के आधार पर डाला गया लंब है, लंब की माप होगी। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से देखें, यह एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, अर्थात भुजा ए है तो तीनों भुजाएं ए होंगी। शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब है, तो इसको 2 भागों में बांटेगा, अर्थात पूरी भुजा ए है
तो ये a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। हमें इस लंब की माप ज्ञात करना है h। तो इसमें यदि हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें तो h बराबर हो जाएगा √ a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर, a का वर्ग a² माइनस a² अपान 4, यानी 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 4a² माइनस a²। तो यहाँ से 4 में से a² जाएगा तो हो जाएगा 3a² अपान 4। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, a² का वर्गमूल हो जाएगा a√3 और 4 का वर्गमूल 2। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा 8वें प्रश्न में √3/2 a मात्रक, a√3 लिखें या √3a लिखें, दोनों सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, √3/2 a मात्रक। 10वां प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि sin थीटा बराबर cos थीटा और थीटा का मान बड़ा है 0 से और कम है 90 डिग्री से, तो थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर इसे हल करते हैं तो देखें, हमें दिया है sin थीटा बराबर दिया है cos थीटा। इसे हल करना है और थीटा का मान निकालना है, और थीटा का मान 0 से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो। तो देखें, दोनों पक्षों में यदि cos थीटा से भाग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा sin थीटा अपान cos थीटा, और भाग करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। sin थीटा बटे cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। अब यहाँ देखें 1 tan थीटा में किसका मान है, tan 45 का, तो यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री हो जाएगा, tan से tan कट जाएगा और थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन यहाँ पर मान लें 30 डिग्री और दूसरा 45 डिग्री और तीसरा 60 डिग्री, इस प्रकार ऑप्शन दिया हुआ इसमें नोट नहीं है, और 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर मान लीजिए बी है, तो आप बी पर टिक लगाएंगे 45 डिग्री पर, थीटा बराबर 45 डिग्री। अब अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 10, समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। तो यहाँ पर y का मान तो हमें दिया है 0, x का मान निकालने तो इसका समीकरण का हल मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 0, 0 2, 3 0 और 0 3, इसी में हमें सेलेक्ट करना है। तो जो समीकरण दिया है 3x + 2y = 6 हमें ये दिया है, और y बराबर क्या है 0, ये मान हमें पता है। y = 0 का मान इस समीकरण में रख लें तो हो जाएगा 3x + 2, y का मान 0 = 6, 3x 2 का गुणा 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0 = 6। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 6/3, 3 दूनी 6। तो यहाँ से जो हल आएगा यानी x का मान आएगा 2 और y का मान आएगा 0। तो पहले x का मान लिखा जाएगा फिर y का मान, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही 2, 0। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हम ए पर टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर इसका हम अभाज्य गुणनखंड का लेते हैं 156 का, तो 156 लिखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ये 6 है, तो यह 2 से कट जाएगा, 2 7 14 और ये हो जाएगा 2 8 16। फिर 2 से भाग करें, 2 3 6, 1 बचा, 2 9 18, 3 से कटेगा, 3 का 9 3, 3 3 9 13, 13 का 9 13। तो देखें 2 की दूसरी यानी 2 2 बार है, 2 की दूसरी हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा। यह इसका अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर 2 की दूसरी 3 और 13, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तो हम बी पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है,
बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है x अक्ष से दूरी, तो जब x अक्ष से पूछा जाएगा तो y की दूरी नापेंगे, और y अक्ष से पूछा जाएगा तो x की दूरी मापेंगे। तो यहाँ पर x की दूरी y अक्ष से दूरी x बराबर हो जाएगा -3। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 7, 11, 15 ... 107 का अंत से 7वां पद क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर जो श्रेणी दी हुई है AP है, इसका प्रथम पद A बराबर है 7, और सार्वांतर यानी दूसरे पद से प्रथम पद घटाना होगा, D बराबर A2 - A1 होता है। तो यहाँ से 11 में से 7 घटा दें तो हो जाएगा 4, और इसका अंतिम पद L बराबर है 107। अब यहाँ पर हमें पता करना है अंत से 7वां पद। अंत से 7वां पद T7 बराबर हो जाएगा, यानी जब अंत से 7वां पद पूछा जाए T7 बराबर L - N - 1 × D, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से L बराबर है 107 माइनस N यानी 7, N बराबर कितना है 7 है। तो यहाँ पर 7 लिखेंगे -1 और × D, सार्वांतर आपका आया है 4। तो 107 माइनस 7 में से 1 जाएगा 6 × 4, तो हो जाएगा 107 - 6 = 24। घटा दें, 7 में से 4 जाएगा 3, और 10 में से 2 जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 83। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखें, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 83। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ट्रायंगल यानी त्रिकोण ट्रायंगल शब्द में व्यंजन चुनने की प्रायिकता, यानी कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स। यहाँ पर जो इंग्लिश वर्णमाला है उसमें कॉन्सोनेंट है 21 और वॉवेल्स हैं 5। तो आई, ए और ई ये वॉवेल्स हैं। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन 1, 2, 3, 4 और 5 है। तो यहाँ पर 5 और कुल संख्याएं इनकी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर प्रायिकता हो जाएगा यानी PE, यानी घटना 5 है और कुल परिणाम है 8, तो 5/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, यानी जो घटना है 5 है और कुल परिणाम है 8, तो यहाँ पर 5/8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या होगी, यानी परमेय संख्या जिसे अपन P/Q के रूप में लिखा जाए। मान लें हम 2/3 लिख लेते हैं, तो यह एक परमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिखा गया। अगली परमेय संख्या अगर 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 4/6, फिर आप 3 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 6/9। इसी तरह आप बढ़ाते जाएंगे तो ये अपरिभाषित यानी अनंत परमेय संख्याएं बन सकती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, अपरिभाषित। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस तरह से हम बोर्ड पेपर के लिए आपके लिए इस तरह के प्रश्न लेकर आते रहेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।